उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्ती का शासनादेश जारी किया गया है। यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद से अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की क्या उम्मीदें हैं, साथ ही बात करेंगे क्या यूपी टेट 2021 की परीक्षा केंद्र में बदलाव होगा या फिर जो पहले सेंटर थे वहीं होगा। साथ ही डीएलएड में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। माननीय कोर्ट ने इसके संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आदेश दिया है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली भर्ती के संदर्भ में दिए गए शासनादेश के क्रम में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता समन्वयक रखे जाएंगे। बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अब ब्लॉक स्तर पर गुणवत्ता समन्वयक रखे जाएंगे। प्रदेश भर में 880 समन्वयक मानदेय पर रखे जाने हैं। उन्हें 16,383 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा अभियान के तहत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने और प्रबंध संबंधी कामों की मॉनिटरिंग करेंगे। ये कोऑर्डिनेटर 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों और 59 नगर संसाधन केंद्रों में रखे जाएंगे। इन्हें संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके लिए निविदा निकाली जाएगी। फिलहाल इनकी संविदा 31 मार्च 2022 तक होगी। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए अगले सप्ताह चुनाव आयोग की लखनऊ में समीक्षा बैठक होने वाली है। तैयारियों को लेकर के 28 और 29 दिसंबर को ये बैठक होगी। उसके बाद तुरंत आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है या फिर तिथियों की भी घोषणा की जा सकती है। कितने चरण में यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 1,20,000 भर्तियां फिर भी 90,000 पद खाली। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 1,20,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई है। इसके बावजूद विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 90,000 से अधिक पद रिक्त हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सरकार लगातार अभ्यर्थियों को आश्वासन देती रही कि यूपी टेट की परीक्षा के बाद बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन यूपी टेट इतना विलंब हो चुका है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, निरस्त हुई परीक्षा अब 23 जनवरी को होगी। वहीं इसके रिजल्ट की घोषणा 25 फरवरी 2022 को की जाएगी। उस समय आचार संहिता लग चुकी होगी। तो अब सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार अगर इस समय कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर आदेश जारी कर देती है तब तो ठीक है। यूपी टेट के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी नहीं कर पाएगी चाहकर भी। तो सरकार ये ना कह दे कि हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं आचार संहिता को लेकर के, और जैसे ही हमारी सरकार बनती है एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसके अध्यक्ष के द्वारा और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार सभाओं में बीएड और बीटीसी की समस्याओं को उनके द्वारा काउंटर किया जाता रहा है। वो लगातार प्रत्येक सभा में ये इनके मुद्दों को उठा रहे हैं और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो या फिर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला हो, सभी मुद्दों पर वो लगातार बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी इस बातों को और इस मुद्दे को हड़पने की होड़ मची होगी सभी पार्टियों में कि बेरोजगारों को किस प्रकार से साधा जाए। वहीं दिनांक 23 दिसंबर 2021 को भारी संख्या में लखनऊ में एससीईआरटी और इको गार्डन में अभ्यर्थी उपस्थित होने वाले हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के साथ, ताकि सरकार दबाव में आए। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से ऐसे संबंधित अभ्यर्थी जिनका माननीय कोर्ट ने 1 नंबर सभी को कॉमन अंक देने के लिए कहा था, अब ऐसे अभ्यर्थी जो सफल हुए थे 1 नंबर देने के बाद से, वो सभी अभ्यर्थी लगातार पीएनपी पर दबाव बना रहे हैं संशोधित रिजल्ट जारी करने के क्रम में। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जब पिछली बार ये अभ्यर्थी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके द्वारा कहा गया था कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया, जैसे ही शासन से मंजूरी मिलती है तो आपके संशोधित रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। उस बात को काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो शासन जागी है और ना ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसके संबंध में कोई आदेश जारी कर पाया है। इसी से मजबूर होकर के अभ्यर्थी फिर से पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आश्वासन की अवधि खत्म, पीएनपी पर फिर डटे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। चयन में 1 अंक से वंचित हैं अभ्यर्थी, संशोधित परिणाम जारी करने की है मांग। वहीं बात करें यूपी टेट पेपर लीक मामले में जो आरोपी शिक्षक था उसको निलंबित कर दिया गया है। यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होने जा रही है, उसके लिए क्या परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे। देखिए, जो शासनादेश यूपी टेट 2021 के संदर्भ में जारी हुआ है उसमें ये सूचना दी गई है कि 12 जनवरी 2022 को यूपी टेट 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं होता तो फिर से एडमिट कार्ड जारी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि आपको पहले मीडिया रिपोर्ट से ये खबरें मिली थी कि लगभग 15% हर जिले में
जो परीक्षा केंद्र थे उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि दागी थे, जिन पर पहले इस प्रकार के आरोप लगे हुए थे कि पेपर लीक मामले या फिर इस प्रकार के संदिग्ध मामलों में वो संलिप्त पाए गए थे, तो उन सभी परीक्षा केंद्रों को बदले गए हैं। तो निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों जो वहाँ पर परीक्षा केंद्र पहले पड़ा होगा उनके भी परीक्षा केंद्र में बदलाव होगा। इस वजह से नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। तो जिनका परीक्षा केंद्र पहले वाला ही था और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, हो सकता है कि उसका परीक्षा केंद्र वही हो और नए सिरे से परीक्षा केंद्र जिनको अलॉट किया गया उसके परीक्षा केंद्र में केवल बदलाव किया जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि एनआईसी के द्वारा जो तैयार सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से सभी के परीक्षा केंद्र बदल दिए जाए शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के संदर्भ में, जैसा कि लगातार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसके संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर करते रहे हैं। तो उम्मीदें हैं कि नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं तो सभी के परीक्षा केंद्र में बदलाव किया जा सकता है। डीएलएड में प्रवेश को लेकर के बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, इंटरमीडिएट पास के डीएलएड प्रवेश पर निर्णय का निर्देश। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को निदेशक एससीईआरटी के द्वारा, जब पीएनपी के पुराने सचिव थे श्री संजय उपाध्याय जी, तो उनको जब एससीईआरटी के निदेशक श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे जो कि इस समय पीएनपी के सचिव हैं, तो उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि जो डीएलएड 2021 में एडमिशन हो रहा था उस समय इंटरमीडिएट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करने के संदर्भ में पत्र लिखा गया था। हालांकि उस पर कोई अंतरिम रूप से फैसला नहीं हो पाया और इसी को लेकर के एक याचिका माननीय कोर्ट में अभ्यर्थी के द्वारा दायर किया गया कि डीएलएड में प्रवेश का जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन रखा गया है। इसी के संदर्भ में याचिका में उनके द्वारा प्रेयर किया गया था माननीय कोर्ट से कि उत्तर प्रदेश में भी इंटरमीडिएट के आधार पर ही डीएलएड में प्रवेश दिया जाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, माननीय हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को एनसीटी के विनियमन 2014 के तहत डीएलएड डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के संबंध में 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राम गोपाल चतुर्वेदी व 5 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रखर शुक्ल को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया था कि याचियों ने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसलिए वे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार डीएलएड कोर्स के लिए पात्र हैं। हालांकि विज्ञापन में पात्रता मापदंड 50% अंक के साथ स्नातक है। याचिका का कहना था कि 2014 के एनसीटी के विनियमन के अनुसार डीएलएड में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के पास उच्च माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। अधिवक्ता शुक्ला ने यह भी कहा कि निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे मैंने एससीईआरटी आपको पहले भी बताया कि लेटर लिखा गया था, कि 9 अगस्त के पत्र में सचिव शिक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता को इंटरमीडिएट के रूप में तय करने की सिफारिश की गई थी। 2021 में जिस प्रकार से पीएनपी, एससीईआरटी और शासन प्रशासन को डीएलएड में प्रवेश के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी, बावजूद इसके भारी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। तो इन सबको देखते हुए अगले वर्ष छात्रों को लुभाने के क्रम में सत्र 2022-23 में एडमिशन के क्रम में उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट भी की जा सकती है। इससे उन अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंटरमीडिएट अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो उससे ऐसे अभ्यर्थी जो इंटर के बाद इसमें प्रवेशित होंगे वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 नहीं दे पाएंगे अपर प्राइमरी का। इसके अलावा जो जूनियर एडेड की भर्ती आती है या फिर उच्च प्राथमिक में जो हायरिंग आती है उसमें वो सभी अभ्यर्थी डायरेक्ट सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा प्रमोशन में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट करना चाहिए अथवा नहीं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।